हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं सर्किल। एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हमारे पास एक सर्किल बना लेता हूं। ये कोई सर्किल है। इस सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इस पॉइंट की डिस्टेंस ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ मैंने मान लिया इसका सेंटर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। जो टेंजेंट है सर्किल पर, टेंजेंट ये कोई वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा डाली गई, ये इसको मैं माना पी कह देता हूं। ठीक है, ए इज ए पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर, विच इज एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O, एंड ए पी इज ए टेंजेंट। ए से पी पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस निकालना है। व्हाट इज द रेडियस? तो ये रेडियस हो गया। आपको ओपी चाहिए। आपको दिया है ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और ओपी आपको फाइंड आउट करना है। ओपी कितना होगा, ये रेडियस कितनी होगी। ठीक है ना, ये फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 है तो 90 के सामने के साइड ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी। ओ पी ए पी पर परपेंडिकुलर है। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंस एंगल या ट्रायंगल कर दीजिए, ट्रायंगल ओ पी ए इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक हो गया। समकोण त्रिभुज क्यों हुआ? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर इस साइड का वर्ग प्लस इसका वर्ग। इट मीन्स ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। और ओ ए आपका 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे आप 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। ए पी कितना हो गया, 4 स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओ पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ओ पी स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 16। तो दिस इंप्लाइज दैट ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक हो, तो ओ पी कितना हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 हो गया। अब आप लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना था।
आप चलिए एक क्वेश्चन नंबर 7 मैं रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर स्टूडेंट, इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। ठीक हो गया। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, दो सर्किल इस रूप में है। आप देखिए, एक सर्किल आपका बड़ा वाला है ये, और दूसरा सर्किल इसके अंदर है। ठीक है, एक ही सेंटर है इनका। ठीक है, एक की रेडियस क्या है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आप देखिए एक की रेडियस कितनी है, मैं आपसे कह रहा हूं एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक की कितनी है 3 है। ये जो है अंदर वाला इसकी रेडियस 3 है, और ये जो बाहर वाला सर्किल है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आपको उस कॉर्ड की लेंथ चाहिए जो इस छोटे वाले सर्किल को टच करती है। ये इस कॉर्ड की लेंथ चाहिए आपको, ये हो। ठीक है, तो मैं इसको ए बी कह देता हूं। ए बी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो सर्किल है 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला छोटा वाला सर्किल, यहां पर एक टेंजेंट खींची गई है, और वो ये है, ये टेंजेंट है, और वो इस सर्किल का क्या है, कॉर्ड हो गया ए बी। इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज आप देखिए कि मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ये इसका सेंटर है ओ, तो ओ ए आपका कितना है, ओ ए आपका 5 सेंटीमीटर है। ओ ए 5 सेंटीमीटर है, आपको दे रखा है ओ ए, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब ये छोटा वाला वृत्त है, यदि मैंने इसको यहां से यहां ज्वाइन कर दिया, यहां से यहां, ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, इसको मैं सी पॉइंट कह देता हूं। तो ओ सी जो रेडियस है और ए बी टेंजेंट है, तो ओ सी ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, छोटा वाला जो वृत्त है अंदर, उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखो, आपको निकालना है दूसरी चीज। आपको क्या दी गई, ओ सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दी गई। ओ सी आपका 3 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखना है, एक थ्योरम है ये कोई सर्किल है, सर्किल का एक सेंटर है, ये कोई कॉर्ड है, माना मैंने कहा पी क्यू, कोई कॉर्ड है ये। ठीक है, ये जीवा है कोई, तो सेंटर से जब आप इसको परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेंटर से जब यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और मैं कहूंगा हमारा ये एन पॉइंट है, तो पी एन इज इक्वल टू एन क्यू होता है। ठीक है, यहां से वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। पी एन इज इक्वल टू एन क्यू, ये 90 डिग्री का एंगल है। ये थ्योरम है, आ गया समझ में।
ठीक है। और आप प्रूव भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया या मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। तो आप देख रहे हैं ये तो कॉमन हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये कॉमन साइड है, बीच वाले कॉमन हो गया, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होना है। अब ये 90 है, ये 90 है, ठीक हो गया। तो तीसरा वाला एंगल भी अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और एक कॉमन साइड है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सर्वांग सम। अभी जब ये सर्वांग सम हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पी एन इज इक्वल टू एन क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस ओ से ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड किसके, इस बड़े वाले के लिए, बड़े वाले सर्किट की कॉर्ड है, जीवा है। तो यहां सेंटर ओ से इस जीवा पर लंब डाला गया ओ सी, ठीक है। अभी आपको कैसे मालूम कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपको मालूम है, ये भी आपको दिया हुआ है कि इस सर्किल के लिए ये क्या है, टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक हो गया ना। तो आधा इधर हो जाएगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं, मुझे ए बी की लेंथ चाहिए, तो पहले मैं ए सी निकाल लेता हूं। इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ओ सी ए में, समकोण त्रिभुज ओ सी ए में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। और ओ ए स्क्वायर कितना है, ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। तो ए सी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ए सी कितना आ गया, 4 आ गया रियल स्टेट, ये 4 हो गया। और ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए बी कैसे निकलेगा, ए सी प्लस बी सी। और आप जानते हैं कि सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी जितनी लेंथ इसके उतनी इसकी भी है, तो ए बी मैं लिख दूंगा ए सी प्लस ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू 2AC। ए बी होगा कितना, 2 इंटू ए सी मीन्स 4, ये हो जाएगा 8। तो आपके पास ए बी आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसके निकालना क्या था, छोटे वृत्त को, अच्छा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालनी, बड़े वृत्त की जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। कॉर्ड ऑफ बिग सर्किल, कॉर्ड ऑफ बिग सर्किल, ए बी वो कॉर्ड है, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना समझ में। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी सरल हुए हैं, ठीक है, सरल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे बोर्ड में, आपके पास एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आना ही आना है, ठीक है। और एमसीक्यू वाला भी क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, एमसीक्यू, ठीक है ना। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो आएगा, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और रीड करता हूं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखते हैं। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज
ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 में सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया गया है एक सर्किल के बाहर, ठीक है। एक सर्किल है, ये सर्किल है डेरोस्टेंट, ठीक है। इस सर्किल के बाहर यहां आप देखिए, यदि मैं ऐसे इसको ज्वाइन कराऊंगा, यहां देखिए इस रूप में, ठीक है, इसको मैं यहां से ज्वाइन करा दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक आपका 1 2 दो साइड हो गई, एक साइड इधर हो गई, एक इधर हो गई, और 1 2 एक साइड आप यहां से ड्रॉ कर लीजिए। फिगर आपका इस रूप में है ना, ये पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को लिया गया है ए, ये है आपका पी, ठीक है, ये पॉइंट आपका है एस, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया है 1 2 3, ठीक है ना, वन साइड हो गई, एक साइड है। अच्छा, थोड़ा सा और ठीक बनाना पड़ेगा, ये फिर से देखो, देखिए ये सर्किल है, ठीक है, इसका सेंटर यहां पर, एक साइड आपकी ये है, ये, ठीक है, एक आपकी ये है, ये एक आपकी यहां से ड्रॉ किया गया है ऐसे, ठीक है ना, और एक आपकी यहां से ज्वाइन कराया गया है यूं। चलिए, बहुत क्लियर नहीं बन रहा है ना, आप फिगर बुक से भी देख लेना, इसको कर लेता हूं ऐसे, ठीक हो गया। ये इस रूप में, इसका नाम देखिए आप, इसका नाम क्या क्या है, आप देखिए, ये आपका ए, ये पॉइंट आपका पी, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका आर, ये वाला पॉइंट हो गया डी, ये वाला पॉइंट हो गया इसका एस, ठीक हो गया। ये सर्किल है, ये सर्किल है, इसके बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है, देखिए। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक टेंजेंट है, यहां पर टेंजेंट खींची गई, यहां पर टेंजेंट है, यहां पर टेंजेंट है, ठीक हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है सो दैट, दिखाए कि क्या शो करना है डियर स्टूडेंट, कि AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आपको शो करना है, ठीक हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसका प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। आप देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट ए से इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है ना, एक टेंजेंट आपका ये वाला हो गया, एक टेंजेंट आपका ये हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। एक टेंजेंट आपका AP हो गया, दूसरा टेंजेंट आपका AS हो गया, ठीक है ना। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, और आकृति देखिए तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इसको देखिए जरा, देखिए डियर स्टूडेंट, क्या क्या है आपके पास सीन्स, देखो ये टेंजेंट है यहां पर, और इस बाहर A पॉइंट से इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, AP और AS, तो आपके पास हो जाएगा AP इज इक्वल टू AS,
ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए एस। आपने पढ़ा है ना कि किसी सर्किल पर किसी बाह्य बिंदु से जो टेंजेंट खींची जाती हैं उनकी लंबाई सेम होती हैं, तो ए पी इज इक्वल टू ए एस हो गया। बी पॉइंट से भी टेंजेंट खींची गई है, एक टेंजेंट है एक टेंजेंट है, तो बी क्यू इज इक्वल टू पी वी। एक लिख दीजिए आप, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी या पी वी। इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट खींची गई है, सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर, सी क्यू इज इक्वल टू हो गया सी आर, ठीक है, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। और इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट खींची गई हैं, ये हो जाएगा आपका डी आर इज इक्वल टू डी एस। इस पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट है, एक डी आर है और एक डी एस है, तो डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल। इस पॉइंट से इस वृत्त पर दो टेंजेंट हैं, एक सी क्यू हो जाएगा, एक सी आर, ये भी बराबर लेंथ की हो जाएगी। इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, एक बी क्यू और एक बी पी है। इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट है, एक ए पी और एक ए एस है, ठीक हो गया। तो ये समझने लिख दिया। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ए बी प्लस सी डी। अब ए बी प्लस सी डी देखो आप, ए बी प्लस सी डी। ए बी को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ए बी को लिख सकता हूं ए पी प्लस पी बी, ठीक है। ए बी जो है, ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी, ये लिख दिया। प्लस सी डी क्या है डियर स्टूडेंट, सी डी को लिख सकता हूं सी आर प्लस डी आर। आ गया समझ में, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा, और इसको क्या किस चीज में बदल सकता हूं, आप देखो, मैं ए पी को क्या लिख सकता हूं, ए पी को लिख सकता हूं ए एस, तो ए पी की जगह लिख देता हूं ए एस, प्लस डी आर की जगह क्या लिख देता हूं, डी एस। डी आर है, यहां पर डी आर है और डी आर इज इक्वल टू डी एस लिख देता हूं डी एस, ठीक है। और बढ़िया देखिए, एक बार इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख देता हूं, किस किसको, आप देखिए इसको और इसको, दिस इज इक्वल टू ए पी प्लस डी आर, प्लस इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं पी बी प्लस सी आर। तो ए पी को क्या लिख रहा हूं, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस है, तो जहां ए पी मैंने लिख दिया ए एस प्लस डी आर, डी आर इज इक्वल टू क्या है, डी एस, तो डी आर की जगह लिख देता हूं डी एस, प्लस पी बी की जगह क्या लिख देता हूं, बी क्यू, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, इसको इसकी पी बी की जगह मैंने बी क्यू लिख दिया, प्लस सी आर की जगह क्या लिख देता हूं, सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, तो जहां सी आर है उसको लिख देता हूं सी क्यू। अब आप देखो, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, तो कितना हो गया, एडी हो गया, ठीक है ना। ए एस प्लस डी एस कितना हो जाएगा, एडी, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ये क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। और ये तो आपको लाना था, ए बी प्लस सी डी मैंने सॉल्व किया और ए डी प्लस बी सी लिया है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड में ये आ गया ना इसके बराबर, तो दिस इंप्लाइज दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है, प्रूव। ये सत्यापित करना था। तो सिंपल सा हमने किसकी हेल्प ली, इस पॉइंट से इस सर्किल पर दो टेंजेंट है, एक ए पी है और एक ए एस है। ए पी मत लिख देना, ए पी और ए एस तो बराबर होंगे, ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस। इस पॉइंट से भी सर्किल पर दो टेंजेंट है, बी क्यू और बी पी, तो बी क्यू किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर, बी क्यू बराबर बी पी। इस पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट है, एक सी क्यू है एक सी आर है, तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। और इस पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट है, एक डी आर हो गया और एक डी एस हो गया, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। और ए बी को मैंने क्या लिखा,
ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी, ये लिख दिया। और सी डी क्या है, सी डी सी आर प्लस आर डी, ये लिख दिया। अब ए पी को रहने दिया, पी बी को क्या लिख दिया, पी बी बी क्यू लिख दिया, पी बी को लिख दिया बी क्यू यहां, ठीक है। पी बी को क्या लिख दिया, अच्छा मैंने इसको और इसको मिलाया एक साथ, पहले इसको और इसको एक साथ मिलाया, ए पी प्लस डी आर, तो ए पी को क्या लिख दिया, ए पी को लिख दिया ए एस, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू ए एस है, और डी आर को क्या लिख दिया, डी आर को लिख दिया डी एस, ये लिख दिया। पीबी को क्या लिखा, पीबी, पीबी को लिख दिया ए पी, पीबी, पीबी को क्या लिख दिया बी क्यू, पीबी को लिख दिया बी क्यू, ठीक है। पीबी इज इक्वल टू बी क्यू है ये, और सी आर को क्या लिख दिया सी आर, सी आर को लिख दिया सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। और ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इनको जोड़ेंगे तो ए डी हो गया, ठीक है। ए एस प्लस डी एस ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, तो पूरा हो जाएगा 20। आ तो गया राइट हैंड साइड जो आपको लाना था प्रूफ करके, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में ये क्वेश्चन करने आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।